भगवान कब? जब भक्त हो। और हम सब तो उनके चाकर हैं, लेकिन जब भी पूर्ण परब्रह्म परमात्मा प्रकट होते हैं तो उनके भक्त भी प्रकट होते हैं। वही हुआ जब रावण का आतंक बढ़ गया। रामचरितमानस 4 जगह हुई रामायण। याज्ञवल्क्य जी मुनि सुना रहे, तुलसीदास जी सुना रहे मन को, कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे, और भैया भोले बाबा मां पार्वती को कथा सुना रहे। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि जो कथा सुना रहे ना, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जहां हम बैठे हैं यहां भी कथा हुई। आहा, भरद्वाज मुनि प्रयागराज में विराजमान रहते, यहां भी राम कथा हुई। और जब राम कथा प्रारंभ हुई और रावण प्रकट हुआ और रावण पैदा हुआ और रावण का अत्याचार बढ़ा, तब भगवान के प्रकट होने का समय आया। और भगवान के प्रकट होने का समय आया तो भगवान तो प्रकट होंगे पर भक्त भी तो प्रकट होंगे। मतलब भैया राम जी के साथ साथ हमारे हनुमान जी भी प्रकट भये। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी पहले आ गए, और आना ही चाहिए। हनुमान जी कौन है? प्रारंभ में का शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप। भोले बाबा ने सोचा कि नारायण नर बनकर जाएंगे तो हम क्या बनकर जाएं? नारायण नर बनकर जाएंगे, आकाशवाणी में कहा, तो हम क्या बनकर जाएं? भोले बाबा ने सोचा अगर नारायण नर बनकर जाएंगे तो हम बानर बनकर के जाएंगे। आहा, एक ये बात हो गई। इसीलिए हनुमान जी का वानराकार स्वरूप है। लेकिन सुनो कान खोल के, हनुमान जी बानर जैसे हैं, बानर नहीं है। आओ आओ, हम लोग कहने लगते ना ये उनके जैसे लग रहे हैं, उनके जैसे हैं पर वो थोड़ी है जिनके जैसे लग रहे हैं। हाँ, उनके जैसे हो सकते हैं पर वो थोड़ी। उसी प्रकार हनुमान जी बानर जैसे हैं, वानरा राम धीसम, पर हनुमान जी बानर नहीं है। बोलो सीताराम। एक बात ये, हनुमान जी के अवतार की दूसरी बात सुनो। आहा, पुंजिका स्थली नाम की एक अप्सरा थी। इंद्र के दरबार में एक महात्मा का दुर्वासा ऋषि का अपराध हो गया। उछल कूद करते करते अपराध हो गया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बानरी बन जाओ। बंदरों जैसी उछल कूद कर रही हो, जाओ तुम बानरी हो जाओ। हाथ जोड़ करके रोने लगी, महाराज हमसे भूल हो गई, अपराध को क्षमा करो। दुर्वासा ऋषि बोले, सुनो हमारी कही हुई बात वापस नहीं आ सकती। मुंह से निकली बोली, साधु के मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। कोई और उपाय करो। महाराज फिर तो कोई उपाय बताओ, अगर मैं बानरी बन जाऊंगी। बोले 2 वरदान ले लो। क्या? एक, जब जौन सा रूप रखना चाहो वो रख पाओगी, आशीर्वाद। और दूसरा, चिंता मत करो, तुम बानरी बनकर जाओ पर तुम्हारी कोख से ऐसा बालक उत्पन्न होगा जो तीनों लोकों में, चारों युगों में पूजा जाएगा। वही अप्सरा अंजना माता बनकर के प्रकट भई। बोलो अंजना मैया की जय हो, अंजना मैया की जय हो। आहा हा, ये दूसरा कारण है हनुमान जी के बानर होने का। अब तीसरा कारण सुनिए हनुमान जी के जन्म का। अंजना माता का ब्याह केसरी नाम के बानर से हुआ। बहुत दिन हो गए, संतान नहीं हुई, तो भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा प्रकट भये, मांगो क्या चाहते हो? महाराज वंश चल जाए, ऐसो आशीर्वाद दो। अच्छा चलो ठीक है, घबराओ ना, जाओ हमारा आशीर्वाद है, हमारे ही अंश के रूप में तुम्हारे घर पर हम ही अवतार लेकर के प्रकट होंगे। इसलिए तो शंकर सुवन केसरी
शंकर सुवन केसरी श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। ये तीसरा कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। आहा, अब जरा चौथा कारण सुन लीजिए। राम जी के अवतार के समय में आहा, वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, यज्ञ करवाया तो यज्ञ की आहुतियां पड़ते ही अग्निदेव प्रकट हो गए और हाथ में चरू का प्रसाद लेकर के खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। गुरुदेव को दिया। गुरु आज्ञा लेकर के महाराज दशरथ ने वो खीर का आधा भाग किया और बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया। शेष बचे हुए आधे भाग का आधा भाग किया। एक भाग को कैकेयी के हाथ में रख दिया। लेकिन उसी समय एक चील उड़ता हुआ आया और कैकेयी के हाथ में रखे हुए उस खीर के भाग को अपने पंजों में पकड़कर लेकर के दौड़ गया। कैकेयी जी रोने लगी, हमारा भाग्य ही खराब है। कौशल्या ने समझाया, रो मत। अपना थोड़ा भाग निकाला और कैकेयी को दे दिया। अपना भाग का आधा भाग कैकेयी को कौशल्या माँ ने दिया। शेष बचे हुए भाग दशरथ जी ने दो टुकड़े किए, दो भाग किए। एक भाग कौशल्या के हाथ में रखा, एक कैकेयी के हाथ में रख करके सुमित्रा को दे दिया। आहा, लेकिन जो चील खीर का भाग लेकर के भागा उसी तरफ दक्षिण तरफ गया जहां त्रिमाला पर्वत पर श्री मां अंजना माता भगवान भास्कर की तपस्या में लीन थी, भूत भावन महादेव की तपस्या में लीन थी। सूर्य भगवान को अर्घ देने निकली और जैसे ही ऐसे हाथ किया, पवन देवता ने सोचा ये मौका बहुत बढ़िया है। जोर से हवा का झोंका लगा और चील के हाथ से वो खीर का पात्र छूट गया और माता की अंजना की हाथों में आ गया। भगवान का प्रसाद मानकर अंजना माता ने पा लिया। उसी प्रसाद के कारण राम जी प्रकट भये और उसी प्रसाद से हनुमान जी प्रकट भये। पर वो भाग किसका था? कैकेयी के हाथ का। इसलिए राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम जी हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहते, आहा हनुमान, तुम हमको भरत के समान प्रिय हो और तुम हमारे भाई हो। क्यों? क्योंकि उसी खीर से प्रभु प्रकट भय, उसी से हनुमान जी प्रकट भय, तो बोलो हो गए भैया भैया। ये चार कारण हनुमान जी के प्रकट होने के। पांचवा कारण भी सुन लीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आहा, हनुमान जी महाराज प्रकट क्यों भय? रावण से नाराज हो गए थे शंकर जी के रुद्र। कौन? 11 रुद्र हैं भोले बाबा के। कितने? बोलो बोलो बोलो। 11 रुद्र हैं शंकर जी के। रावण ने 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया। 10 बार अपने सिर को काटकर चढ़ाकर 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया, पर 11वें को नहीं किया। तो 11वां रुद्र नाराज हो गया, बोले रुक जा ठटनी के बरे,
हाँ, हम ही तेरी लंका जलाएंगे। वही 11वां रुद्र हनुमान बन करके प्रकट भया। इसलिए हनुमान जी को 11वें रुद्रावतारी कहते हैं। बोलो सीताराम। और प्रिय श्रोताओ, एक और घोषणा सुनो आज की। हमारा मानना है हनुमान जी 11वें रुद्र अवतारी नहीं है, 11वें रुद्र अवतारी है हनुमान जी महाराज। 11 वही हनुमान जी बनकर प्रकट भय। ये 5वां कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। रुको, 6वां भी सुनो। 6वां कारण क्या है? शंकर जी तो बने बानर। क्या बने? पर पूंछ कौन बना? बोले बाबा पार्वती जी से बोले गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे, तुम गजानन की करियो उसार, अपन तो बंदर, हम तो बंदर बनेंगे। हाँ जी बंदर बनेंगे, बंदर बनेंगे, हाँ जी बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली महाराज हम क्या करें? तो भोले बाबा बोले तुम यहीं बैठ के करना जय जयकार, अपन तो पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली महाराज आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। दोनों साथ रह लेंगे बढ़िया हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, संग में हमारे न कोई बंदरिया रहे, संग में हमारे न कोई बंदरिया रहे। हमारे साथ में कोई नहीं रहेगी, अपन तो अकेले ही जाएंगे। तो पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। आप ही प्रभु के दर्शन करोगे, आपको ही सौभाग्य मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, हमारा मन बड़ा खिन्न रहेगा, हम पर कृपा करो। आहा, आंखों में आंसू भोले बाबा ने देखा। सोचने लगे क्या किया जाए। चलो चिंता मत करो, एक काम करो। क्या? हम बंदर बन जाते हैं, तुम हमारी पूंछ बन जाओ। ये 6वां कारण है हनुमान जी। हनुमान जी का स्वरूप धारण करने का वानराकार। अतुलित बलधामम हेमशैलाभिदेहम् धनुजीवन कृशानु ज्ञानिनामा सकल गुण निधानम वानराणाम रघुपति प्रिय बात जाता इन 6 कारणों से हनुमान जी महाराज प्रकट भये हैं।